मुक्ति की मासी जो कि मुक्ति को पोदार परिवार के अंदर सिर्फ लेने आई थी, वह मासी मासी नहीं बल्कि एक किडनैपर निकली। माँ जैसी मासी जो कि अपनी बेटी मुक्ति को पोदार परिवार के अंदर सिर्फ लेने आई थी और वह हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति को यहाँ से ले जाना चाहती थी, लेकिन मुक्ति और पूरे परिवार के कहने पर मुक्ति को वह नहीं लेकर जाती है। लेकिन मासी ये जरूर कह देती है कि उसको मंदिर घुमाना है। उसने मन्नत मांगी थी कि एक बार अगर मुक्ति उसको मिल जाए तो वह मुक्ति को मंदिर लेकर जाएगी। लेकिन पोदार परिवार को क्या पता था कि मंदिर के नाम पर मुक्ति किडनैप हो जाएगी। मुक्ति को किडनैप कर लिया जाता है, मुक्ति के मुंह पर कपड़ा बांध दिया जाता है और एक सुनसान जगह पर अकेला मुक्ति को छोड़ दिया जाता है। मुक्ति अकेले में चिल्ला रही होती है कि माँ, अभीरा, अरमान, मुझे बचा लो, बंदर आप कहाँ हो। लेकिन वहाँ पर मुक्ति की सुनने वाला एक नहीं था। मासी अरमान और अभीरा को फोन लगाती है, जहाँ पर अरमान और अभीरा दोनों मुक्ति की टेंशन लेकर बैठे थे और अरमान और अभीरा को जैसे ही मुक्ति की मासी का फोन आता है या हम कहें कि उस किडनैपर का फोन आता है, अरमान और अभीरा के पांव तले जमीन खिसक जाती है। अरमान और अभीरा के पास सिर्फ 5 मिनट है यह डिसाइड करने को कि आखिर उसको मुक्ति चाहिए या फिर पोदार हाउस, क्योंकि मासी अरमान और अभीरा को चुनौती देती है कि आखिर तुम पोदार हाउस रख लो या फिर पोदार हाउस को मेरे नाम पे करके तुम्हारी बेटी मुक्ति को ले जाओ। लेकिन क्या पोदार परिवार पोदार हाउस को अपने हाथ से जाने देगा और क्या वह मुक्ति को वापस से पोदार हाउस के अंदर लेकर आने वाला है और क्या पोदार परिवार अपने घर को किडनैपर के नाम पर करने वाला है सिर्फ और सिर्फ मुक्ति को बचाने के लिए। तो आखिर पूरी कहानी क्या है और आखिर आज के एपिसोड में क्या हुआ, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए यह रिश्ता क्या कहलाता है कि लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मुक्ति से, जहाँ पर मुक्ति की मासी मुक्ति को लेकर जा रही होती है, एक ऐसी जगह लेकर जा रही होती है जहाँ पर पोदार परिवार आने का भी नहीं सोच सकता है और सिर्फ 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए वह पोदार फैमिली से अलग होने वाली थी। मुक्ति की मासी पोदार परिवार से कहती है कि आपने हमारी बेटी को संभाल के रखा, इसके लिए धन्यवाद। हम आपका एहसान कभी भी नहीं चुका सकेंगे। आपने जो किया है वह हमारी बेटी मुक्ति के लिए बहुत ही बड़ी बात है। आपने हमारी बेटी मुक्ति को पढ़ाया लिखाया, एक अच्छा सुशील इंसान बनाया, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। लेकिन आज के बाद आप मुक्ति से कभी भी नहीं मिलेंगे। मुक्ति आपके लिए अनजान है और आप भी मुक्ति के लिए अनजान है। हम आपको नहीं जानते हैं और हम मुक्ति का जीवन आपके नाम पर नहीं करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि मुक्ति की जिंदगी हम आपके हाथों में दे दें और आप मुक्ति की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दें, क्योंकि इसकी माँ ने मुझे कहा था कि तुम उसकी मासी हो और मासी होने का धर्म तुम्हें निभाना पड़ेगा। तुम्हें मुक्ति का हमेशा हमेशा साथ निभाना पड़ेगा और तुम्हें हमेशा मुक्ति की मदद करनी पड़ेगी। और इतने समय से हमें मुक्ति नहीं मिली है, लेकिन आज जाकर मुझे मुक्ति मिली है। खैर, इस वक्त तक तो पूरे परिवार की आंखों में आंसू थे और मुक्ति की आंखों में भी आंसू थे। अब पूरा परिवार इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता है, क्योंकि मुक्ति की मासी मुक्ति को लेने आ चुकी थी और पोदार परिवार का कोई भी हक नहीं बनता है कि वह मुक्ति को पोदार परिवार के अंदर रोक ले। अभीरा इस वक्त तक कमरे में बैठकर रो रही होती है, क्योंकि उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह मुक्ति जिसको पूरा परिवार में सभी लोग मिलकर बंदर बुलाते थे, आखिर वह मुक्ति पोदार परिवार छोड़कर जा रही है। पोदार हाउस के अंदर उसने किस तरह से अपना बचपन बिताया है, किस तरह से हमने मुक्ति की जिंदगी को एक सफल जीवन बनाया है और आज वह मुक्ति हमें अनजान बोलकर हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही है। क्या हम सभी का सिर्फ इतना ही फर्ज था कि हमने मुक्ति को पढ़ा लिखा दिया और अब उसकी आगे की जिम्मेदारी उसकी मासी के हाथ में है। चलो इतना तो ठीक है, लेकिन 1-2 दिन के लिए ले जाए ना, हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर क्यों जा रही है। अरमान कहता है कि देखो अभीरा, अभी इमोशनल होने का वक्त नहीं है, बल्कि अभी हंसी खुशी से मुक्ति को बाय बोलने का समय है। मुक्ति हमें छोड़कर जा रही है, इसका दुख मुझे भी है, तुम्हें भी है और पूरे परिवार को भी है, लेकिन अभी वक्त नहीं है रोने धोने का, क्योंकि अगर हम रो धोकर मुक्ति को बाय करेंगे ना तो मुक्ति का भी इस घर के अलावा और कहीं भी मन नहीं लगेगा। इसीलिए हमें मुक्ति को खुश करने के लिए उसको खुशी से बाय करना चाहिए। खैर, अभीरा तो कमरे से निकल ही नहीं रही थी और इस तरफ मुक्ति जा रही थी। पूरा ही परिवार मुक्ति को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह रोक नहीं पाता है। खैर, पूरा ही परिवार मुक्ति को बाय बोलने के लिए आगे आता है, लेकिन मुक्ति की मासी परिवार को रोक लेती है और कहती है कि इसकी माँ ने मना किया था कि मुक्ति को कोई भी बाय करने नहीं आना चाहिए और वैसे भी आप तो अनजान लोग हो, आप मुक्ति को बाय करने के लिए आओगे तो मुक्ति तो यहीं पर रुक जाएगी ना, क्योंकि मुक्ति का तो यहाँ पर मन लगता है, यहाँ पर उसका जीवन बीता है, इसीलिए मैं आपको बाय करने नहीं दूंगी, मैं आपको मुक्ति को हग करने नहीं दूंगी। लेकिन परिवार इस वक्त तक आगे आता है और कहता है कि मुक्ति जाते जाते तुम हमसे गले भी नहीं मिलोगी। खैर, मुक्ति सभी लोगों से गले मिलती है। भले ही उसकी मासी ने उसकी माँ ने मना किया था, लेकिन इस परिवार ने मुक्ति का हमेशा साथ दिया है, हमेशा मुक्ति की छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी करी है और जाते जाते परिवार मुक्ति को रोक नहीं रहा है, बल्कि
यही चाहता है कि वह सिर्फ गले मिले। खैर मुक्ति पूरे परिवार को बाय कहकर जा रही होती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर आ जाती है अभीरा। अभीरा के साथ साथ वहाँ पर आ जाते हैं अरमान और मायरा। मायरा इस वक्त तक मुक्ति के पास आती है और मुक्ति को चाटा मारने वाली थी, क्योंकि मायरा मुक्ति से कहती है कि मुक्ति यह तूने क्या करा है? अरे तूने पेपर के ऊपर यह लिखा हुआ है कि तू इस घर को छोड़कर जा रही है, तेरे लिए मैंने आधी चॉकलेट रखी हुई है, उसको खा लेना। और पापा और मम्मी को मैं बाय बोलकर इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि उनको मेरी परवाह ही नहीं है, क्योंकि वह मुझे जाते जाते एक बार के लिए भी रोकने नहीं आए। पैकिंग करते वक्त भी उन्होंने हंसी खुशी से पैकिंग करी है, एक बार के लिए भी उन्होंने ये नहीं बोला कि मुक्ति तू क्यों जा रही है, तू यहीं पर रुक जा। लेकिन इस वक्त तक अभीरा और अरमान दोनों ही मुक्ति के ऊपर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि मुक्ति हम ऐसा क्यों चाहेंगे कि तू इस परिवार से चले जाए? अरे तू तो हमारे परिवार का एक हिस्सा है ना। मुक्ति कहती है कि मैं आपके परिवार का हिस्सा जरूर हूँ और आपने मुझे बेटी के समान ही माना है, लेकिन असल में तो मैं आपकी बेटी नहीं हूँ ना, आपकी बेटी तो मायरा है। अभीरा चिल्ला कर बोलती है कि मुक्ति तुम यह क्या बोल रही हो? अरे तुम्हें और मायरा को हमने एक समान देखा है और हमने ये कब कहा कि तुम हमारी बेटी नहीं हो, मायरा हमारी बेटी है। हमने दोनों को एक समान देखा है, दोनों की हर ख्वाहिश पूरी करी है और किसी के अंदर भी भेदभाव नहीं करा है। और मुक्ति तुम्हारे मन के अंदर ऐसे ख्याल ही कैसे आया कि मायरा हमारी बेटी है और मुक्ति हमारी बेटी नहीं है? अरे मुक्ति तुम एक बार के लिए सोच कर देखो, मायरा के साथ साथ हमने तुम्हारा मायरा से ज्यादा ध्यान रखा है। मायरा तो उसका काम खत्म कर लेती थी, लेकिन तुम्हारा काम नहीं खत्म होता था तो मैं तुम्हारी मदद करती थी। स्कूल की हर छोटी से छोटी शिकायत के अंदर मैंने तुम्हारा साथ दिया है और आज तुम पेपर के अंदर यह लिख कर जा रही हो कि आप मेरे माता पिता नहीं हो। अरे बेटा हम तुम्हारे माता पिता के समान है, या हो सके तो हम तुम्हारे माता पिता से भी बढ़कर है, क्योंकि हमने तुम्हारा बचपन सुधारा है, तुम्हें हमेशा से अपनी बेटी के समान माना है। खैर अरमान और अभीरा जाते जाते मुक्ति से कहते हैं कि मुक्ति तुम यहीं पर रुक जाओ, और मुक्ति अरमान और अभीरा की बातों को मान लेती है। मुक्ति तो यहीं पर रुक जाती है, लेकिन मासी कहती है कि मैंने मन्नत मांगी थी कि मुक्ति को मैं एक बार मंदिर के अंदर माथा टिकाने के लिए ले जाऊं। खैर परिवार इस मन्नत के लिए मान जाता है, लेकिन विद्या और माधव कहते हैं कि हम भी मंदिर चलेंगे, हमें भी मंदिर जाना ही था तो हम भी तुम्हारे साथ ही चलते हैं। मासी कहती है कि मैंने मन्नत मांगी थी कि मैं अकेले ही मुक्ति को लेकर मंदिर जाऊंगी। खैर विद्या और माधव कहते हैं कि ठीक है तुम अकेले ही मुक्ति को लेकर मंदिर जाना, लेकिन हम तुम्हारे पीछे पीछे गाड़ी लेकर आएंगे। खैर यहाँ पर अरमान और अभीरा को पता चल जाता है कि दाल में कुछ न कुछ तो काला है। मासी अकेले जाने की बात कर रही है, कहीं मासी मुक्ति को लेकर उसके गाँव तो नहीं चले जाएगी। इसीलिए माधव और विद्या दोनों जाते हैं मुक्ति के पीछे उसका ध्यान रखने के लिए, लेकिन इन दोनों को धोखा देकर मासी निकल जाती है अपने प्लान की तरफ, जहाँ पर मासी मुक्ति को किडनैप कर लेती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही समाप्त हो जाती है। अब मासी का काम हो चुका था। मासी अरमान और अभीरा को फोन करके बता देती है कि तुम्हारे पास 5 मिनट है, या तो पोदार हाउस मेरे नाम कर दो या फिर तुम मुक्ति को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। खैर आगे कहानी के अंदर जो होगा वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। जैसा कि हमको पता है कि रिश्ता के कहलाता है के अंदर लीप आने वाला है, और हम मायरा की बर्थडे की बात करें तो मायरा के बर्थडे के अंदर हमें मुक्ति दिखाई देती है। इसका मतलब मुक्ति तो पोदार परिवार के अंदर वापस आने ही वाली है, और सेलिब्रेशन के अंदर हमें पोदार हाउस भी दिख रहा था। इसका मतलब अरमान और अभीरा पुलिस को लेकर लोकेशन ट्रैक करेंगे और उस लोकेशन पर पहुंच जाएंगे जहां पर मुक्ति किडनैप है, और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही समाप्त हो जाएगी। बाकी आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही डेली रिकैप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बाकी आप भारत के किस राज्य से देख रहे हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना।